ठीक है, आपके अभी जो टॉपिक है वो कौन सा है? अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट। मैं कह रहा हूँ जब इसके ऊपर क्या हो, आपके क्लिक हो, तब क्या हो, एक अलर्ट बॉक्स हो जनरेट, जिसमें क्या हो, दिस इज अलर्ट, है ना। अब इसका जो आउटपुट है वो कैसा आता है वो देखना। हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है यहाँ पर, बाकी सब तो आपके कॉमन। अब मैं इसके ऊपर गया, मैंने इसको रन किया, इस पे गया और मैंने इसको रन किया। देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ, उस एक वो अलर्ट वाला बॉक्स गेम आ बंद गया। करिए, नहीं तो कितनी आवाज आ रही है उसकी। देखो क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ, एक अलर्ट बॉक्स आया, जिसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, ओके, ठीक है। तो ये था आपके अलर्ट। आपको अलर्ट के बारे में पूछो तो आपको ये एक ही एग्जांपल देना है। फिर एक होता है आपके कंफर्म, है ना, एक होता है आपके पास में कंफर्म। इसका कैसा आएगा आउटपुट, जैसे मैंने एक बटन दिया और उसके ऊपर मैंने क्या दिया, मैंने कहा क्लिक फॉर कंफर्म। मैंने ऑन क्लिक किया कि अगर यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो क्या हो। ये जो पार्ट है ना आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके आगे आएगा, ये जो आपकी लास्ट वाली यूनिट उसमें आएगा। पर फिलहाल इसका मीनिंग ये है कि जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या होगा, हमने कहा आप क्या करो, कंफर्म करो, आर यू श्योर। तो अब क्या होगा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसने क्या दिया, ओके और कैंसिल, दो ऑप्शंस दिए इसने, है ना। अगर मैं ओके करूँगा तो ये क्या भेजेगा, ट्रू। अगर मैं कैंसिल करूँगा तो क्या भेजेगा, फॉल्स। अब इसमें देखो आपके पास में क्या आ रहा है, ओके। अगर हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये चीज़ ऐसी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, अलर्ट। पर अगर हमें ये चाहिए कि यूज़र ओके करे या कैंसिल करें, ट्रू या फॉल्स में जो आंसर देगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंफर्म यूज़ करेंगे। ओके जब भी करेगा तो क्या आएगा, ट्रू, कैंसिल करेगा तो आएगा फॉल्स। इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। टॉपिक कितने हैं? मुझे लॉन्ग नहीं है। ये सवाल कितने हैं? हाँ ये यहाँ से जो बॉडी के अंदर वो वाला, फर्स्ट आपके अलर्ट है, सेकंड आपके कंफर्म है। मैं इसको सिलेबस के अंदर से भी बता देता हूँ कि आपके सिलेबस के अंदर वो कहाँ पे टॉपिक है। ये देखो, ये ना आपके जेएस पॉपअप बॉक्स अलर्ट प्रॉम्प्ट और कंफर्म, ये वाला हम अभी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये थोड़े से ईजियर टॉपिक है, इसलिए पहले एक बार ये कर लेते हैं। फिर इसके बाद में ये जो था ना आपके टॉपिक जो आप कह रहे थे कि इसमें इंट्रोडक्शन वाला, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, या कि एकदम बेसिक थ्योरी वाला है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको सीखे बिना हम आगे नहीं कर सकते, है ना। तो ये आपके बेसिक क्या होता है जावास्क्रिप्ट, क्या होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, हाँ, है वो ना। हिंदी वाला मैं रीड किया था। हाँ थ्योरी है। वो वाला एकदम पूरा थ्योरी। और ये वाला क्या है, एकदम बेसिक क्या होता है जावास्क्रिप्ट, बस उतना ही है। ऐसा नहीं है कि इसको रीड करने के बाद में हम इफ एल्स और वो चीज़ जान पाएंगे। ये आपके बेसिक जेएस के बारे में क्या होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, बस वही है। तो एक बार ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद में ये हमारे कॉमेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, आपके इफ एल्स, स्विच, लूप्स, ये वाले स्टार्ट करते हैं। ये हम पढ़ ही रहे हैं अब, वो तो हाँ अपने फ्लो में पढ़ा देते हैं, पर हमने ये पढ़े ही नहीं ना कि है क्या ये। हालांकि समझ तो आ रहा है, बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए, पर जो इसमें तो पता चलेगा ना कि क्या होता है ये डेटा टाइप्स, क्या होते हैं ऑपरेटर्स। हालांकि उन्होंने भी समझा ही था, पर वो ऐसे समझे हुए ना वैसे आगे बढ़ा देते हैं। अब जैसे हमने यूज़ किया था ऑन अब वो क्लिक। भाई क्वेश्चन और पूछते हैं। हाँ जी। दो तीन बार में समझ आता है। ठीक है। हालांकि जैसे हमारे लिए तो सही है, हम लोग अपने शुरुआत के साथ पढ़ रहे हैं। हाँ, पर आपके जो नोट्स हो गए, नोट्स के हिसाब से पढ़ लेना, नोट्स भी ठीक है,
क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अलग होता है। हाँ तभी तो आपको पूछा था कि एग्जाम हम लोगों के मतलब कैसे आएंगे, मतलब हाँ, कि जैसे मैं जैसे हर पढ़ा रहे हैं वैसे, क्योंकि इनका तो मतलब हार्ड पता है है कि बहुत। हमें कैसे करना है, कैसे जो करना है। नोट्स होंगे ना उसके हिसाब से पढ़ लेना, वो चीज़ सीख रहेंगी, वैसा है। अब जैसे हमने ये यूज़ किया था ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक, ऑन अनलोड, ऑन फोकस, ऑन चेंज, ये सब आपके फिफ्थ वाली में आएंगे। पर फिलहाल जब हमें ये जानना हो अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म, तो हमने ऑन क्लिक का यूज़ किया। अभी एग्जांपल जो है अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म का और ज़्यादा हार्ड हो सकता था, पर अगेन कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आपको सबसे इजी वाला एग्जांपल ही लिखना है ना, तो ये आपके सबसे इजी वाला एग्जांपल है, अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट वाला। इसमें एक चीज़ लिखना है ना, आप मैथ्स नहीं पढ़ा सकते। मैथ्स देखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैंने मेरे टाइम भी वैसे की थी कि चलो अब फिर से मैथ्स नहीं करनी पड़ेगी। देखता हूँ। नहीं मैथ्स का सिलेबस है क्या, मतलब हार्ड वाला है कुछ? हार्ड नहीं है, बस ये है कि जिसने पहले की भी होगी मैथ्स तो उसके लिए तो बहुत ईजी होगी। नहीं ऐसे तो करी भी है। अरे ये 10वीं के बाद नहीं करेगी सर। वो 10वीं में भी बहुत ऐसे कुछ अगर उसके अंदर वो एफ वाला आएगा कुछ, वो भी मैथ्स हो, बारंबार का बोलते हैं उसको, वैसे अगर मैथ्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बार बार तो समझ नहीं ट्रिग्नोमेट्री और तो नहीं है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, ये सब है। इसकी वैसा मैथ्स है। है कंप्यूटर वाली। हाँ, कंप्यूटर साइंस वाली मैथ्स है। कंप्यूटर साइंस वाली मैथ्स। अगर वो कंटिन्यू होते ना तो क्लियर नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं होती पूछने की। मैं तो खुद 10 साल से दे रही हूँ, मैंने एमकॉम के बाद वो करी नहीं बहुत टाइम तक, कोरोना आ गया तो अब यूँ लग रहा है कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, बहुत चीज़ें चेंज हो गई, जैसे सेमेस्टर वाइज हो गया। पहले ये था कि भाई 1-2 साल में कंप्लीट हो जाता था, और ये करने का बेसिक नई रीज़न तो मेरे यही था, मैं तो एमकॉम के बाद ही कर रही थी इसको, पर मैथ्स और ये C++ लटका दिया कि भाई मेरी मैथ्स में इतना नहीं है वो और कि मैं दूसरी करूँ एक बात, उसको। हमारे फादर है जो मैथ्स के लेक्चर इसलिए क्या बात मैं उनसे भी पूछती हूँ, सर से, राजेश सर से भी, एग्जाम का पैटर्न कैसे आएगा, हम कैसे लिखे, हिंदी इंग्लिश में लिखे, यूँ। अच्छा, फिर भी मैथ्स में होशियार थे। आपके फादर में आपके, फादर लोग, अच्छा, मैथ्स के टीचर है वो। हमारे फादर लोग मैं बड़े, सबसे बड़े भैया 10th में उन्होंने मेरे को जितना जितना कर सकती थी ना मैथ्स में उतना ही कराया है इनके मेरे बड़े को। पापा, इनके बड़े भैया, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे लोग, 30 लोग साथ में रहते हैं। जैसे आधे से ज़्यादा मैथ्स के, अपना मैथ्स में खुद ही आती है। मेरे खुद के फादर तो टीचर है, आर्ट्स के हैं, अच्छा। गवर्नमेंट टीचर है। यहाँ तक मेरी बड़ी दीदी ने दिया ना अभी, 2019 में उन्होंने फिल किया था फॉर्म, 20 में किया नहीं, कोरोना आ गया, 21 में भी नहीं किया, 22 में उन्होंने एग्जाम दिया, एक तो फर्स्ट तो ऐसे ही क्लियर हो गया था कोरोना में, सेकंड उन्होंने नॉर्मल वाला ही दिया, जैसे एक साथ एग्जाम होते हैं ना वैसे, कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया। वही नहीं थे वो कोविड के कारण। प्रैक्टिकल सेकंड में हो गई थी 22 में, तो 21 का क्लियर हो गया था सारा जो भी है। हेलो, हाँ तेजपाल। उनके टाइम भी था, सेमेस्टर था ही नहीं, वही थी ना वो, तो इसलिए महीने हो गया जॉब वही थी ना। अच्छा, तो कितने बजे तक आओगे फिर? वो तो याद है मेरे को, साथ हुआ था उससे। अच्छा, ठीक है, फिर आ जाना बात। आज हमारा GS का है वैसे टेस्ट, नेटवर्किंग नहीं है।
ला सकते हैं प्रॉम्प्ट। जब हमें यूज़र से कोई इनपुट लेना होता है तो हम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, है ना। इसका एग्जांपल पहले करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ बटन, क्लिक दिस फॉर प्रॉम्प्ट। इसके ऑन क्लिक में मैंने क्या लगाया, मैंने कहा ये चीज़ एक बार समझने का देखो। लेट्स से मैंने फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, है ना, और ये जो फंक्शन है ये क्या है, आपके जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो HTML की फ़ाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ लेते हैं। ये वाला एक नोट में डाल के लिख लो कि HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ लेते हैं। HTML फाइल के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट लिखना हो तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ लेते हैं। HTML फाइल में जब हम जावास्क्रिप्ट लिखना हो तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ लेते हैं। तो हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन लिखा, इसमें मैं लिखा फन। ये आपके नॉर्मल फंक्शन बनाया हमने। इसके अंदर मैंने क्या दिया, ये एग्जांपल अभी अगर नहीं आया तो हम बाद में देख लेंगे, पर डेटा में मैंने लिखा prompt give a given क्या कर दो, console.log कर दो डेटा। मैंने लिखा हेलो और मैंने कर दिया ओके। अब देखो ये मेरा जो हेलो था वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। मैंने फिर से इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने कहा हाय और मैंने ओके किया तो मेरा हाय आ गया, है ना। ये चीज़ थोड़ी बात की है पर इसका जस्ट फॉर एग्जांपल लिख लो ना, यहाँ से प्रॉम्प्ट से लेकर यहाँ तक इसका एग्जांपल लिख लो बस। ये लेट क्या है, डेटा क्या है और console.log क्या है वो हम यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे ना, ये वाला यहाँ से कमेंट्स है तो वो आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पर फिलहाल ये काम कैसे कर रहा है कि हमने इसके ऊपर गए, हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया और हमने कोई भी वैल्यू को यहाँ पर दिया और हमने जब ओके किया तो क्या हो गया, हमारा प्रिंट हो गया। अब ये हमारा GS का पार्ट है ना, क्योंकि GS का पार्ट है इसलिए हम स्क्रीन के ऊपर फ़िलहाल नहीं लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कंसोल स्क्रीन के अंदर प्रिंट करवा दिया। नहीं तो हमें HTML के अंदर डालना पड़ता। फिलहाल इसका ये आउटपुट आएगा कि जो कंसोल स्क्रीन है वहाँ पर आपका आउटपुट दिख जाएगा। तो इसके अंदर एक दो लाइन्स और है, वो क्या है, इफ़ यूज़र gives any value and clicks OK then returns that value. If the user does not give any value then तभी सर आप क्लास लोगे क्योंकि मैं एग्जाम फॉर्म शुरू करने जाना है कल लास्ट है तो क्या करेंगे। देख लो हमारे 3 तो हो चुकी यूनिट, 2 यूनिट बची है। उसको भी बोल दो कि आज वो भर दे एग्ज़ाम, या मैं बोल दूँ उसको मैसेज करके। आप बोल देना। और उसमें वो आपने एक और बताया था ना कम्युनिकेशन स्किल वाला, हाँ, वो उसमें चूज करना है नहीं, बाकी तो आपने भेज दिए थे वो हाँ सारे सब्जेक्ट। बेसिक वो जो कम्युनिकेशन वो कर लेंगे, उसके अलावा वो आगे बढ़ नहीं रहा है तो वो चूज़ करना ही पड़ेगा एक। ठीक है, आज करवा के और कल दिल्ली कॉलेज में सबमिट करवा दें या हाँ आपको कल दें? कर मेरे को दे देना या हाँ कॉलेज में करवा के फीस भी जमा करनी है। हाँ वो फीस तो वही जमा हो जाएगी। ठीक है, फिर हम निकलते हैं। हाँ सर भी आज क्लास नहीं थी। अच्छा 11 बजे आ गया था। अच्छा
आपके 3 पॉइंट्स हैं ना कि अगर ये हो तो ये हो तो और जैसे आपके उसमें वॉइड मेन होता है, इंट मेन होता है, तो वो एक फंक्शन होता है, वैसे इसके अंदर फंक्शन कीवर्ड से बनता है। तो जब भी हम ऑन क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन आपका ट्रिगर होगा और ये 2 लाइन्स आपकी रन हो जाएगी। जिसमें ये क्या कर रहा है, आपका प्रॉम्प्ट जो आपके ऊपर जो बॉक्स आ रहा है, पॉपअप बॉक्स, उसको लेके आ रहा है, उसके अंदर ये वाला आपके लिखा हुआ आएगा गिव एन इनपुट। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, क्या आ रहा है, गिव एन इनपुट लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर किया गिव एन इनपुट, और जो भी यूज़र डेटा देगा वो इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा, और उसको हमने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया। इसके अंदर प्रिंट करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं, ये वाला है इसके अंदर। देख लिया आगे। ये था आपके पॉपअप बॉक्स। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कमेंट डॉट। अभी फिलहाल ये मैं जीएस का पार्ट है, उन्हें जीएस लिख लिया। अब मैंने इसके अंदर लिखा कि ये आपका क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट, और ये क्या होता है आपके पास में मल्टी लाइन कमेंट। ये 2 लाइनें लिख लो बस कमेंट के अंदर। इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ कमेंट की। कमेंट क्या होता है, कमेंट ये आप लिख लो कमेंट की डेफिनेशन। सर ने उसमें भी कराया हुआ C++ में कमेंट ना। आपने बताया सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, सर ने बताया दोनों में डेफिनेशन अलग है। कमेंट वैसे तो आपका काम तो सेम करता है कि आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस सिंपल आपका ये है। मैंने उसमें HTML बताया था।
सिंगल लाइन यही है कि जो हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं, ये हमारा क्या होता है सिंगल लाइन कमेंट। अगर मल्टी लाइन कमेंट हमें देना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लाइन है वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो आपको मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। बस है, एग्जाम में लिख के तो नहीं आना, लिख के आना है। ये एग्जाम्पल तो आपको लिख के आना है बस खाली। लिखना है ना, मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर लिखना पड़ेगा वो कि लिख, हाँ वो लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा बताना होगा कि ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ना ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी बस। आपको एग्ज़ाम में तो जैसे लिखना होगा तो आप जैसे इसको हटा के ऐसे लिखोगे, और टाइप्स ऑफ के अंदर आप इसको हटा के ऐसे लिखोगे। इसमें तो मैं ये इनको एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसके अंदर लिखा है। और इसको आप ऐसे लिखो। पर जो आपकी ये दो लाइन्स होगी इसको आपको बताना होगा कि डबल स्लैश है आपका सिंगल लाइन कमेंट और इससे ये वाला कमेंट। एक बार ऐसे आता हूँ। नहीं बोला ना मैंने, मैं पूछा ना, मैंने कहा ना, मैंने क्लास क्लास में पूछा था, मैंने कहा डेफिनेशन लिखनी है, उस डेफिनेशन का एग्जाम में लिखना है क्या, मतलब नहीं लिखना है। डेफिनेशन के एग्जाम के प्रकार की भी डेफिनेशन पूछ
क्लासिक है आपके? आप आए कब थे? हम लोग आ गए थे 11:25 पे ठीक है ना, 20 ऑन टाइम पे आए वो आपने बोला मैं 11 सवा 11 बजे तक तो नहीं तो कल सवा जल्दी आती यहाँ आप जल्दी आओ तो। आधे से ज़्यादा तो टाइम लगता है रास्ता खराब रहता है इतना ट्रैफिक होता है। और वहाँ पे है कहाँ रास्ता खराब बीच में? गंगानगर, अच्छा गंगानगर चौराहा नहीं, सॉरी देखो गिरनानी से क्या जाना? आप लोग इतना नहीं बस जूनागढ़ वाला ही खराब है इस साइड से हमारे घर के आगे ही आता खराब है है, वही मेरे खराब है घर के आगे ब्लॉक हो रही है जूनागढ़ के पास है। फिर है ना आगे जाते हैं तो ये अम्बेडकर सर्किल से आते हैं हम लोग, तो अम्बेडकर सर्किल में वो तिराहा तिराहा बन रहा है, अच्छा, तो वहाँ इतना ट्रैफिक हो जाता है। फिर हम लोग आगे मारवाड़ हॉस्पिटल के पास में आई थिंक। हाँ पास उसके आगे मतलब वर्धमान है ना उसके आगे। फिर हम लोग उसके वो पुल के नीचे से आते हैं तो आगे जाके वहाँ ट्रैफिक, चौराहे में ट्रैफिक थी, बसें सुबह बहुत बसें जाती हैं। फिर यहाँ आते हैं जैन स्कूल के पास, यहाँ पर ट्रैफिक और उधर से आए ना अगर